नमस्कार। बुधवार की रात को सोने से पहले आप अपने तकिए के नीचे यह पोटली रखकर सो जाइएगा। फिर देखिए आप चमत्कार। जी हाँ, यदि कोई मनोकामना आपकी काफी समय से पूरी नहीं हुई है तो इस उपाय से बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और यदि आपके घर में आर्थिक समस्या चल रही है, यानी कि धन का आगमन कम है, घर में पैसों की कमी घर में पैसों की कमी रहती है और खर्चे ज्यादा होते और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो भी ये उपाय आपको बहुत लाभ देगा। और यदि आप सिर्फ सुख व शांति के लिए घर में उपाय करना चाहते हैं तो भी ये उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस पोटली के अंदर क्या क्या है, ताकि जो हमारी समस्या है उसका निवारण किया जा सके। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर इस पोटली के अंदर क्या है। देखिए आपको क्या क्या रखना है। बुधवार की रात को सोने से पहले इस पोटली के अंदर एक कपड़ा ले लेंगे, किसी भी प्रकार का कपड़ा हो। इसके अंदर क्या क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक कागज लेना है, साधारण सा कागज है। उस पर आपकी जो भी मनोकामना है, यानी जो इच्छा है, जो विश है आपकी, जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, उसको इस पर लिख देंगे। इस पर आप लिख देंगे और क्या क्या लिखना है पहले वो समझिए। आपको वो सारी बातें लिखनी है जो आप चाहते हैं कि ऐसा ऐसा आपके जीवन में हो जाए। ये नहीं लिखना है कि आपके पास जिस चीज की कमी है। उदाहरण के तौर पर अगर आप धन का आगमन चाहते हैं तो ये नहीं लिखेंगे कि आपके पास धन की कमी है, खर्चे ज्यादा हैं। आप ये लिखेंगे कि आपको पैसों की जरूरत है, इतना इतना पैसा आप चाहते हैं, इतने इतने समय तक इतना इतना पैसा अगर हमारे पास आ जाए तो हमारे घर पे खुशहाली आ जाएगी। यानी कि सकारात्मक बातें लिखनी है, नकारात्मक बातें नहीं लिखनी है। ठीक है जी। तो ये कागज पर आप पूरा अच्छे से लिखेंगे, पूरा ध्यान लगा के। अब क्या करना है आपको, ये जो तुलसा के फूल होते हैं, यानी तुलसी के पौधे पे फूल होते हैं ना, तुलसी के पौधे के ऊपर लगे होते हैं, उनको काट कर आप जिस पर आपने लिखा था, जिस कागज पर, उसके ऊपर रख देंगे। कम से कम 2 फूल तो हों, जैसे कि इसको 1 बोला जाएगा, ये 2 हो गए कुल मिलाकर, तो कम से कम 2 आप लगा देंगे। ठीक है जी। एक कुमकुम की डिब्बी रख लेंगे साथ में। ये हो गई आपकी धूप, और धूप का पैकेट रख देना है साथ में। एक माचिस की डिब्बी रखनी है साथ में, और एक चांदी का सिक्का रखना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, अगर आपके घर पे 4 सदस्य हैं तो करना क्या है, एक सिक्का लीजिए, कितने का भी सिक्का हो, आप उस सिक्के को मुट्ठी में बंद करके सर पर घुमाएंगे 4 बार और फिर इस पोटली में रख देंगे। परिवार के हर सदस्य को खुद अपने सर के ऊपर से वारना है, यानी कि ऊपर से घुमाना है। मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये उसके हाथ है, तो ये अपने आप ही अपने सीधे हाथ से 4 बार सिक्के को मुट्ठी बंद करके घुमाएगा। ठीक है, और फिर इस पोटली में डाल देंगे। कोई एक व्यक्ति क्या करेगा, पोटली में सबके सिक्के एक एक करके डलवा देगा। मान लीजिए आपके घर में 5 सदस्य हैं तो 5 सिक्के आपके पास हो जाएंगे और आप इस पोटली के अंदर डाल देंगे। सिक्के डालने के तुरंत बाद एक चुटकी भर हल्दी लेनी है और इस कपड़े पे डाल देनी है। ठीक है जी। उसके बाद सिक्का लेना है चांदी का, वो भी इस पे रख देना है, और जो हमने कागज बताया था वो कागज भी डाल देना है, और ये जो हमने सामान दिखाए थे ये आपको डाल देने हैं। एक चीज और है जो आप पोटली में नहीं डालेंगे, पोटली को बांधना नहीं है किसी धागे से, पोटली को इस प्रकार ऐसे गांठ बांध देंगे। इस प्रकार आप इसमें ये गांठ बांध देंगे। अब ये आपकी पोटली तैयार हो गई है। अब करना क्या है, रात को सोने से आधा घंटे पहले, यानी कि आधा घंटा पहले ही आप ये पोटली बना के रख देंगे तकिए के नीचे। उसके बाद जब आप सोने के लिए जाएंगे तो जो आपने कागज पर मनोकामना लिखी है, यानी कि जो आप इच्छा आपने लिखी थी, जो आप चाहते थे, उसको दिमाग में सोचते सोचते, जो जो आपने लिखा है उसको सोचते सोचते सोना है। दिमाग में आपको वही सोचना है और सो जाना है। अब कितनी तीव्रता से, यानी कितनी गंभीरता से आप सोच पाते हैं, कितना ध्यान लगा के सोच पाते हैं रात पर, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। कुंभ राशि के जातक इस उपाय को बिल्कुल ना करें, उनको इसमें लाभ नहीं मिलेगा। अन्य राशि के जातक इस उपाय को कर सकते हैं, मगर लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके ग्रह नक्षत्र इस उपाय के साथ सटीक बैठ जाएंगे। देखिए, दुनिया में इतने लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, अरबों लोग रहते हैं, सभी का जन्म का स्थान और जन्म का समय अलग अलग है। इसी वजह से सबके ग्रह नक्षत्र अलग हो जाते हैं। भले ही सबकी राशि एक हो, भले ही समस्या भी एक हो, मगर सबके जो उपाय हैं अलग अलग होते हैं। इस बात को समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई लोग यूट्यूब पर गए, वीडियो देखा और कुछ भी उपाय मिला वो कर कर निकल जाते हैं और उसको लाभ नहीं मिलता। तो अपने ग्रह नक्षत्रों के अनुसार उपाय करना जरूरी है। अगर आप करना चाहते हैं
तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप देख भी लीजिए हमारा किस प्रकार का है। ये हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप है, यही जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, हमारे यही हमारे टेलीग्राम के ग्रुप का नाम है। आप इससे जुड़ सकते हैं। चलिए अब आपको आगे बताते हैं। जब आप रात को सोचते सोचते सो जाएंगे, फिर जब सुबह उठेंगे, जब भी आप अपना स्नान आदि करने के बाद आपको एक मिठाई लेनी है। एक मिठाई लेनी है, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके मंदिर की तरफ आपको जाना है और मंदिर में आपको पुड़िया खोलनी है। ये जो पुड़िया है और साथ में मिठाई भी लेकर जानी है अलग से। कोई भी आप जितनी मर्जी आप मिठाई लेकर जा सकते हैं किसी भी प्रकार की। और फिर आपको ये पुड़िया खोलनी है। ये जो कागज है जिस पर आपने तुलसी के पत्ते रखे थे, जिस पर आपने मनोकामना लिखी थी, उस कागज को आप अपनी जेब में डाल देंगे, क्योंकि आपको इसको वापस घर पे लेकर आना है। अब आपको मंदिर में बैठ के धूप जलानी है, ठीक है जी। और ये जो कुमकुम आप ले गए हैं, जो आपके इष्ट देव हैं उनकी मूर्ति पर आपको टीका लगाना है। जो चांदी का सिक्का है ये उसी कागज के ऊपर रख देना है जिस पर मनोकामना लिखी है, यानी कि अपने पास रख लेंगे वापस। और ये जो सिक्के हैं बाकी के, ये आप दान पात्र में रखकर घर की तरफ आ जाएंगे। और जो फूल हैं, ये जो फूल हैं तुलसी के जो फूल हैं, इनको आप मंदिर के आसपास कहीं पर भी इनका चूरा कर कर आ जाएंगे। हो सके तो थोड़ा सा मिट्टी के अंदर गाड़ कर आ जाएंगे। चूरा कर दें और मिट्टी के नीचे गाड़ कर आ जाए, ठीक है जी। और अपने इष्ट देव के आगे हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है। जो भी आपने कागज पर लिखा है आप मन ही मन एक बार उसको दोहरा देंगे और उनका आशीर्वाद लेके घर की तरफ आ जाएंगे। अब आपको रोज जिस कागज पर आपने मनोकामना लिखी थी ना, जिस कागज पर मनोकामना लिखी थी, उसको दो तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। पहला, आप रोज उसको सिर्फ पढ़ें, दिन में कम से कम 5 बार पढ़ें। दूसरा, आप इसको देखते देखते खुद लिखें, एक और कागज पर लिखें, रोज एक कागज पर लिखें। तो जिस प्रकार भी आप करना चाहें, मगर देखो जिस प्रकार भी आप करना चाहें ये आपके ऊपर है, मगर आपका ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें ध्यान का मतलब है फीलिंग होना। आप एक एक लाइन को लिखते समय उसको फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि हाँ, जो आपकी मनोकामना है वो बस पूरी होने वाली है, क्योंकि आप इसको अपने इष्ट देव के आगे प्रस्तुत कर रहे हैं, बता रहे हैं उनको कि आपको क्या क्या चाहिए और उनका आशीर्वाद आपको बस मिलने वाला है। जब आप ये रोज पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद हाथ जोड़कर अपने इष्ट देव को इस प्रकार धन्यवाद करेंगे, आप मेरी मनोकामना यानी कि मेरी इच्छा, मेरी विश पूरा कर रहे हैं, मेरे घर पे सुख समृद्धि ला रहे हैं, मेरे घर पर धन की वर्षा कर रहे हैं। हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है कि आप मेरे घर पर धन की वर्षा भी कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप मेरे को आशीर्वाद जरूर दें। ये कहने के बाद मन ही मन में फिर उठना है आपको अपनी जगह से। पूरा ध्यान लगा के रोज करेंगे ये उपाय, आप खुद देखेंगे चमत्कार। कुछ ही दिन लगेंगे, मैं महीने भी नहीं कह रहे हैं हम कि काफी महीने लगेंगे, कुछ ही दिनों बाद आपको अंदेशा हो जाएगा कि हाँ, आपका जो मनोकामना है उस पर काम होना शुरू हो गया है और वो पूरी होने के लिए तैयार है, यानी कि बस कुछ ही दिनों में पूरी भी हो जाएगी। पूरा अच्छे मन से श्रद्धा के साथ ध्यान लगा के उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पे इसमें लाभ मिलेगा। और यदि आप अपने ग्रह नक्षत्र के अनुसार ही कुछ ऐसा उपाय करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम पर ग्रुप है उसको ज्वाइन करें। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे कुछ ही समय बाद आपको हमारा मैसेज आएगा, फिर हम आपसे बात करके आपको जो भी समस्या है उसका निवारण बताएंगे। यहां तक वीडियो देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।